सड़क जाम कर बैठे आक्रोशित लोगों की ये तस्वीरें सोनीपत की है, जहां रविवार देर शाम नरेंद्र खत्री नामक एक ढाबा संचालक की गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात के बाद से इलाके में उबाल आया हुआ है। घटना से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने इंसाफ की मांग को लेकर नरेंद्र खत्री का शव सड़क पर रख दिया और कुंडली सिंघू बॉर्डर पर चक्का जाम कर दिया। बॉर्डर बंद होने की वजह से वाहनों की लंबी कतारें लग गई और आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और जब तक हत्यारे अमन यादव की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। कुंडली गांव के लोगों ने बताया कि नरेंद्र पिछले करीब 10 साल से प्याऊ मनिहारी में मित्रांता ढाबा चला रही थी। इसके अलावा वो किराए पर कमरे देने का काम भी करती है। रविवार शाम को उनके एक किराएदार से आरोपी अमन यादव झगड़ा कर रहा था, जिसे सुलझाने के लिए नरेंद्र वहां पहुंचे, जहां अमन ने करीब से सीने में उन्हें गोली मार दी और फरार हो गया। आनन फानन में नरेंद्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये कल रात को वहाँ उसके ढाबा चलाता था वो लड़का, उसका कल रात को वहाँ पे झगड़ा हुआ है और झगड़ा होने के बाद ये 15-17 लड़के गए हैं, उसने जाकर उसको गोली मार दी। उसको सर, अब गाँव इकट्ठा हुआ थाने में क्या मांग है? मांग हमारी यही है कि अब उसका 7वां एनकाउंटर होना चाहिए और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल घर उजड़ गया है और ये खुद भी छोटा था जब इसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। इसने मुश्किल से सारा स्टैंड किया घर पे, आज इसके साथ वो कार्रवाई हो गई है। गाँव की डिमांड क्या है? काम की डिमांड यही है जी, एक तो घर डेमोलिश होना चाहिए, उसका कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी ठोक के कार्रवाई। पुलिस वालों से आश्वासन दिया पर हमें पूरा लगता नहीं है जी, जब तक कार्रवाई नहीं हो जाए। 15-17 लड़के से कल से 24 घंटे होने वाले, एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई अब तक। हमारी मांग है जी, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। अंतिम संस्कार कब तक होगा? है जी, अंतिम संस्कार कब तक होगा? अंतिम संस्कार देखो जो काम राम का फैसला होगा उसके बाद करेंगे जी। अभी तो पोस्टमार्टम हुआ, उसको लेके आने लग रहे, पहुंचे भी नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा पंकज गौड़ है। कौन लड़के थे और कहाँ पर उन्होंने गोली? प्याऊ पे रहते हैं जी, उसमें कौन सी कॉलोनी में रहते हैं, गांव बाहर के हैं, यहाँ घर बनाया हुआ उन्होंने, वहाँ पे मंथली भी लेते हैं प्याऊ पे। ये उन्होंने तो यही काम अपना ये बना रखा है, गुंडागर्दी है, उगाई करते हैं। बिहारी है क्या? हाँ, बाहर का है जी, काफी टाइम से यहीं रह रहा है, बिहारी है। पेपर मिल में सर, पेपर मिल में शौक नहीं था, इससे पहले भी गोली चलाई थी? पहले भी हमारे गांव के लड़के पे हुई थी, उसपे फायर कर दिया था, उसके पैर में गोली लगी थी, फिर उनका आपस में फैसला हो गया था उनका, दोबारा फिर कार्रवाई कर दी। बाकी छोटी मोटी कार्रवाई तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पूरा है जी, छोटी मोटी कार्रवाई तो करता रहता है वो। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि पूरी ठोक के कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी कम शब्दों में हमारी यही मांग है कि उसका जी मकान में डेमोलिश होना चाहिए और उनका एनकाउंटर होना चाहिए। कल किसी किराएदार के साथ किसी मकान में झगड़ा हो रखा था, तो मकान मालिक को बुला लिया किराएदार ने कि जी मेरे को यहाँ पे कोई मार रहा है। वो वहाँ पे छुड़वाने के लिए गया, मतलब समझाने गया भाई क्यों मार रहे हो किराएदार को, अब जिम्मेवारी तो बनती है नहीं मकान मालिक की। और वहाँ पे बस वो गया छुड़वाने के लिए, तो उसको गोली मारा। इतनी सी बात। गोली किसको मारी? क्या नाम था मकान मालिक का? फोंटी नाम था जी उसका। क्या काम करता था फोंटी? फोंटी अपना ऐसे ही काम करता है, दुकान, राशन की दुकान थी, ना, और कमरे बना रखे किराए के। ये झगड़े वो नहीं छुटवाने गया था बीच में? हाँ, उनके घर में हो रहा था ना, जो जहाँ किराएदार रखे हुए थे, जो मकान में हो रहा था। नहीं, कुछ नहीं, लड़का बहुत शरीफ है जी। किराएदार ने गोली मारी? नहीं, कोई बाहर का लड़ाई करने आया था, उसने मारी। अब किसने मारी ये नहीं पता। हमारी क्या आश्वासन दिया? वो कह रहे 6 दिन का टाइम लिया है, देखते हैं जी, नहीं तो फिर पूरा काम फिर दोबारा। अमन बिहारी का नाम सामने आ रहा है कि उसने गोली मारी है। ये तो हमारे को पता नहीं जी। हाँ, इसका हमारे को नहीं मालूम किसने मारी है। बाकी अब वो तो पता होगा, पुलिस वालों को पता ही होगा सब कुछ। जब आ गया, सामने कैमरे वैमरे लगे हुए तो देख लिया होगा उसमें जी। वारदात को अंजाम दिया? नहीं, घर पे नहीं, बाहर जहाँ उनके कमरे बने हुए थे वहाँ पे बता। वहीं NH 44 जाम होने की खबर मिलने के बाद फौरन पुलिस भी एक्टिव हुई। पुलिस के आला अधिकारी फौरन मौके पर पहुंची और परिजनों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की। काफी समझाइश और फरार बदमाश अमन यादव के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के आश्वासन के बाद उन्होंने जाम खोल दिया। कल रात को हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे विक्टिम की गोली मार के हत्या कर दी गई है। उसके बाद जो लीगल प्रक्रिया है वो अमल में लाई गई। SHO खुद मौके पे पहुंचे, इनकी पोस्टमार्टम करवाई गई और आगे जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। रोड जाम किया, उन्होंने कहा कि एनकाउंटर किया जाए, हमें न्याय जल्दी मिले जी। तो उनसे घर वालों की कुछ उनकी समस्याएं थी, वो हमने सुनी। हम खुद आए मौके पे, हमारे ACP आए मौके पे, हमने उनकी समस्याएं सुनी और उनसे बातचीत करी और जो भी आगे लीगल कार्रवाई है वो हम लोग अमल में। आरोपी की पहचान हो पाई? कौन है, कहाँ का रहने वाला? कुछ जी, आरोपी बाई नेम है, वो सारी, उसका नाम अमन है और वो यहीं का रहने वाला। कितनी टीमों का गठन किया गया? यहाँ पे इसमें हमने क्राइम टीम्स की अलग गठन करी है और सोनीपत पुलिस की अलग टीम्स है, तो 10 टीम्स का हमने गठन कर रखा है, जो अभी
आरोपियों को अरेस्ट करने के लिए लगे हुए मैम, हैं। अंतिम संस्कार करवाया जा रहा है। जी वो प्रोसेस अभी अंडर वे। बता दें कि मृतक नरेंद्र खत्री की करीब 6 साल पहले शादी हुई थी। परिवार में पत्नी के अलावा 2 छोटे बेटे हैं, जिनकी उम्र करीब 2 और 4 साल का है। बहरहाल इस घटना ने एक बार फिर सोनीपत में बेलगाम हो रही अपराध और पुलिस की इकबाल को सवालों की घेरे में ला दिया है। सोनीपत से सुशील मोर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।